प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप की हानि न करें। हम ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जब वो विपरीत समय से होकर गुजरते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि हम अपने आप की हानि कर दें, हम सुसाइड कर लें, हम आत्महत्या कर लें। जीने से अच्छा तो मरना ही बेहतर है। मुझसे अब जिया नहीं जाता, मुझे अब मेरे लिए अब मरना ही बेहतर है। इस प्रकार के थॉट्स उनके मन में उत्पन्न होते हैं। जब कोई किसी बीमारी से होकर जूझ रहा होता है तो उसके मन में आता है कि मेरे लिए मरना ही बेहतर है। जब उसके जीवन में कुछ मुसीबत आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो वो सोचता है कि मेरे लिए मरना ही बेहतर है। जब कभी कुछ ऐसी घटना जीवन में हो जाती है जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मरना ही बेहतर है। परंतु मेरे दोस्तों, मरना सॉल्यूशन नहीं, अपने जीवन को खत्म कर देना सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी परेशानी का हल नहीं है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में ये डिसीजन न लें, अपने मन में इस विचार को भी न आने दें कि मैं अपने आप की हानि कर दूं। नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में, और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने आप को हानि न पहुंचाएं, अपने आप को हानि पहुंचाने की योजना न बनाएं। बहुत से भाई बहन हैं, हमारे पास फोन आते हैं जो अपने आप को नाश करना चाहते हैं, अपने आप को मारना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मुसीबतें हैं, क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं। लेकिन नहीं, आपको यह काम नहीं करना। आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मांगकर उस समस्या से लड़ना है, उस मुसीबत पर आपको विजय हासिल करना है, न कि अपने जीवन को समाप्त करना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसके 16 अध्याय में पौलुस और सिलास दोनों जेल में हैं, और जेल में उन्होंने परमेश्वर की आराधना को करना शुरू किया। जब वो परमेश्वर की आराधना को कर रहे थे तो अचानक से एक भूकंप हुआ और जेल के फाटक खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। और जो जेल का जेलर था, जब उस जेलर की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि फाटक खुले हुए हैं और अंदर कैदी नहीं है। तो उसने सोचा कि अब मेरे लिए जीना ठीक नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने का प्लान किया। अपने आप को जैसे ही वो मारने वाला था। क्यों मारने वाला था? क्योंकि उसने सोचा कि जिनकी पहरेदारी मैं कर रहा था वे तो भाग गए हैं, अब राजा मुझे मृत्यु दंड देगा। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि ये जेलर बनता है अपने आप को और उन कैदियों को सुरक्षित नहीं रख पाया, ये सो रहा था। अनेक प्रकार की बातें लोग हो सकता है इसके बारे में कहें। राजा इसे निकाल दे, राजा इसको जेल में डाल दे, राजा इसको मृत्यु दंड दे दे। अनेक प्रकार की बातें हो सकती है। इनको सोचकर इसने तुरंत से डिसीजन लिया कि मैं अपना आत्महत्या कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, ये सबसे अच्छा हल उन्हें नजर आता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए अपने आप को हानि न पहुंचाए। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय 27 और 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अर्थात उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आमीन। जैसे ये जेलर, ये दरोगा अपने आप को घात करने पर था, इसने तलवार निकाली, अपना गला काटने वाला था। इतने में पौलुस अंदर से चिल्लाया और पौलुस ने कहा, रुक जा, डर मत, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं, तू डर मत। तो अपने आप को घात मत कर, अपने आप की हानि मत पहुंचा, हम यही हैं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो बड़ा हैरान हुआ, वो अंदर गया, पौलुस और सिलास के पैरों में गिर गया और उसने कहा, हे परमेश्वर के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा कि यदि तू प्रभु पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि उसने और उसके पूरे घराने ने उसी समय विश्वास किया और उद्धार को प्राप्त किया। परमेश्वर ने उसके लिए उस बात से भलाई को उत्पन्न कर दिया। लेकिन क्या होता अगर वो अपने आप को घात कर देता? उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती। पौलुस और सिलास तो जीवित थे, वो तो फिर भी परमेश्वर का वचन प्रचार करते, लेकिन उसका जीवन समाप्त हो गया।
आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना जीवन समाप्त न करें। ये मत सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मरना ही बेहतर है। नहीं, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, उत्तम योजनाएं आपके पास हैं। परमेश्वर उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। बस आपको विश्वास के साथ में खड़ा होना है, आपको डरना नहीं है, अपने आप की हानि नहीं करना है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, आपको विश्वास से खड़ा होना है। और जब आप खड़े होंगे, प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा, तो फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको आगे बढ़ाएगा। अपने आप की हानि न करें। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने आप को घात न करें। यह जीवन बहुमूल्य है, इसे यूं ही नष्ट न करें। उस परेशानी को, उस दुष्ट शैतान को अपने आप पर विजय न होने दें, बल्कि आपको उस पर विजय होना है। बाइबल कहती है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम हर एक चीज पर विजय हो सकते हो यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते। प्रभु आपको स्वयं विजय करेगा, बस आपको खड़ा रहना। बाइबल कहते हैं कि खड़े रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, वो तुम्हारे बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने। आपको खड़ा रहना है, आपको हारना नहीं, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत बांधकर विश्वास रखकर आपको खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को हानि नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको प्यार सीखिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपने विषयों को, अपनी विनतियों को प्रभु के आगे आप रखें। जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो आज आप प्रभु के आगे प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को कहें। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमसे प्यार किया और अपने लहू को हमारे लिए बहाया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। जो कोई तेरे बलिदान पर विश्वास करता है पिता, वो अनंत जीवन का भागी बनता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ, वो सौभाग्यशाली लोग हम हैं पिता, जिन्हें तूने अपने राज्य का नागरिक बनाया है, हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया है प्रभु। हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे गुनाहों को पिता, जो अर्गवानी रंग के थे, तूने हिम की नाई श्वेत कर दिया खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने अपने राज्य का हमें बना दिया है और अंश अंश करके आपका पवित्र आत्मा हमें करेक्ट कर रहा है, बदल रहा है और पवित्रताई की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। प्रभु मैं आपका आदर करती हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि जो इस सुबह में तूने इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु। हम आदर करते हैं आपके सामर्थी वचन को, अपने हृदय में आदर देते हैं पिता, अपने हृदय में उसे रख छोड़ते हैं पिता। हमने रिसीव किया प्रभु आपके वचन को पिता। जिस प्रकार हमने वचन से आज सीखा परमेश्वर पिता कि प्रभु तेरे पास आपके लोगों के लिए योजना होती है और आप नहीं चाहते प्रभु कि वो अपने आप की हानि और नुकसान करें, वरन प्रभु के ऐसे मुश्किल दौर में भी यदि आप पर विश्वास करके प्रभु वो स्टैंड लिए हुए हैं, स्थिर हैं प्रभु, आप उन्हें बढ़ाते हैं और अपनी नई योजना में शामिल करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार उस दरोगा ने प्रभु अपने आप को हानि करना चाहा, परंतु प्रभु पिता तेरे दया उस पर हुई। उसी प्रकार यदि आज ऐसे विचार प्रभु, जब ये नुकसान में चल रहे हैं, किसी ने इन्हें छोड़ दिया है प्रभु, कोई धोखा इनके जीवन में हुआ है या फिर कुछ गलत काम, अपने ही गलत कामों के कारण की परीक्षाओं में पड़ गए प्रभु, जिसको सोचकर प्रभु इन्हें लगता है कि अब जीना मुश्किल है, अब अपने आप को समाप्त करना ही सॉल्यूशन है, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये नकारात्मक विचार, ये मृत्यु का थॉट, यीशु के नाम से हम इसे कैंसिल करते हैं, हम इसे नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। इनके मन विचारों से इस विचार को कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार इन भाई बहनों पर, इनके विचारों पर नहीं है। दुष्ट तेरे इस विचार को हम इसी वक्त नष्ट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन इस विचार से तेरे लोग आजाद हो और प्रभु जीवन प्रभु इनके विचार आए पिता, क्योंकि तूने इन्हें जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु तूने बुलाया है। प्रभु होने दीजिए प्रभु कि ये आज अपने आप की हानि करने से, अपने आप को प्रभु हानि पहुंचाने से आज ही इसी वक्त ये रुकने
पाए। यदि आज किसी के भी मन में प्रभु ये विचार चल रहा है, इसी वक्त उस विचार को कहते हैं इस भाई इस बहन के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इस भाई इस बहन के जीवन में नहीं है, परंतु वो जीवन देने वाला यीशु जिन्होंने इन्हें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, प्रभु तेरा अधिकार इस भाई इस बहन के जीवन में है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन्हें इस मृत्यु के विचार पर जयवंत किया है। तूने कहा है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये अपनी हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु यदि इनके परिवार के लोग एडिक्शन में है, डिप्रेशन में है, संसार में है, दुष्ट के कार्य उनके जीवन में है, तो आज प्रभु यीशु मसीह तेरे उद्धार को हम इन भाई बहनों के जीवन में, उन परिजनों के जीवन में चाहते हैं प्रभु। जैसे कि इन्होंने विश्वास किया, इनके परिवार के लोग इनके विश्वास के द्वारा वो भी उद्धार पाए। जैसे कि दरोगा ने विश्वास किया और उसके द्वारा उसका घराना बचाया, कि उसी प्रकार इस भाई बहन के द्वारा इनका परिवार, इनके जानने वाले लोग, परमेश्वर इनके कॉन्टेक्ट आने वाले लोग भी उद्धार को पाए और उस उद्धार की योजना में वो शामिल हो सके। धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जी अपने घर में दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, घरेलू बहुत सारी परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, माता पिता बच्चों के बीच में, सास बहू के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब है, कम्युनिकेशन गैप है, दुष्ट के कार्य है, वो लड़ाई झगड़े, वो कड़वाहट है, इसी वक्त यीशु के नाम से उन सारी बातों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते हैं ये सारी बातें इनके परिवार से, इनके रिलेशनशिप से निकल कर चली जाए। मेल मिलाप और प्रेम प्रभु इनके जीवनों में आए पिता। धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रेम उन्नति को लेकर आता है परमेश्वर पिता, और तूने कहा है कि जो तुझसे प्रेम करता है तू उन्हें पहचानता है। ये तेरी प्रजा, ये तेरे लोग, ये तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। तो प्रभु हर प्रकार के घमंड, कलेश, लड़ाई झगड़े से, मारपीट से, एक दूसरे की हानि से, एक दूसरे की चुगली करने से प्रभु आप इन्हें दूर करें, क्योंकि तुझसे प्रेम करते हैं और तू इन्हें पहचानता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग कर्जे में है प्रभु यीशु के नाम से, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक घटी प्रभु यीशु के नाम से इनके परिवारों से चली जाए प्रभु। यह वो ही रहे प्रभु, उपाय करने वाला परमेश्वर प्रभु, तो इनके लिए उपाय कर पिता। धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी लोग प्रभु एडिक्शन में हैं, बुरी बुरी लतों में है, वो छूटना चाहते परंतु असंभव लग रहा है, यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरी संगति, बुरा प्रभु जो नशे की लत है प्रभु यीशु के नाम से, हर प्रकार की बुरी लत इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। इस बुरी लत के ऊपर आप इन्हें प्रभुता करना सिखाएं, इस डिप्रेशन के ऊपर आप इन्हें प्रभुता करना सिखाएं प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद। आज की सुबह में जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु, आने जाने में इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि आप सब, हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है प्रभु। तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर हमारी प्रोटेक्शन के लिए नियुक्त किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जहां कहीं ये जाएं, आने जाने में प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें। जिस भी व्यक्ति के कांटेक्ट में प्रभु तेरे लोग आए प्रभु, वो उद्धार की योजना में शामिल हो सके प्रभु, ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने पाए। थैंक यू जीसस, ताकि प्रभु तेरी प्रभुता जिसकी इनके ऊपर है प्रभु, उसी प्रकार प्रभु एक अच्छे पोस्ट पर रहकर प्रभु ये भी प्रभु दूसरों के ऊपर प्रभुता कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उनकी कमाई पर, उनकी अंजल के भंडारों पर आपके आशीष हो, निश्चय अपनी कमाई अपने परिवार के साथ में खाने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना से और वचन से आशीष पाई है, हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं और यूं ही प्रभु के राज्य में आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।